नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। सोचिए, क्या हो अगर एक एआई एक ऐसी फिल्म का रिव्यू लिख दे जो असल में कभी बनी ही नहीं। इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई की क्रिएटिविटी आखिर है क्या और ये कहां तक जा सकती है। तो सवाल बहुत सीधा सा है। क्या कोई एआई किसी ऐसी चीज की समीक्षा कर सकता है जिसका कोई वजूद ही नहीं है? यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। तो एआई के सामने एक चैलेंज रखा गया। 1997 की आइकॉनिक फिल्म बॉर्डर का एक काल्पनिक सीक्वल यानी बॉर्डर 2 का रिव्यू लिखना। अब क्योंकि ओरिजिनल फिल्म इंडियन सिनेमा में एक मील का पत्थर मानी जाती है, तो ये काम और भी ज्यादा मुश्किल था। तो सबसे पहले एआई को कहा गया कि वो एक प्री रिलीज जैसा रिव्यू लिखे। मतलब ऐसा रिव्यू जो फिल्म आने से पहले दर्शकों के मन में क्या उम्मीदें होती हैं उस पर आधारित हो। अच्छा, ये समझना जरूरी है कि ये प्री रिलीज रिव्यू होता क्या है। ये असल में फिल्म की कहानी पर नहीं, बल्कि उसकी लेगेसी, उसकी विरासत और उससे जुड़ी उम्मीदों पर टिका होता है। कह सकते हैं कि ये एक तरह से जनता की नब्ज पकड़ने जैसा है। अब देखिए, जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये कि एआई ने एकदम सही नस पकड़ ली। उसने उन सभी मेन पॉइंट्स को पकड़ लिया जिनके बारे में कोई भी दर्शक सोच रहा होता। ओरिजिनल फिल्म की जबरदस्त लेगेसी, इमोशन और एक्शन का सही बैलेंस और सैनिकों के बलिदान की कहानी। और ये लाइन देखिए, ये शानदार ढंग से दिखाती है कि एआई कितना बारीक सोच सकता है। उसने लिखा, देशभक्ति जो थोपी हुई नहीं बल्कि कमाई हुई महसूस हो। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक बहुत गहरी भावना को समझने की काबिलियत है। और इतना ही नहीं, एआई ने इन सारी उम्मीदों को एक रेटिंग में भी बदल दिया। 3.5 से 4 स्टार। ये दिखाता है कि वो न सिर्फ इमोशंस को समझ सकता है, बल्कि उन्हें एक जाने पहचाने रिव्यू स्कोर में भी ढाल सकता है। इसके बाद अगले स्टेप में एआई को इसी रिव्यू को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से बदलने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम रील्स के लिए एक छोटा कैची सा रिव्यू बनाने को कहा गया और एआई ने फौरन एक तेज तर्रार इमोजी से भरा हुआ टेक्स्ट तैयार कर दिया, जो शॉर्ट फॉर्म वीडियो के लिए एकदम परफेक्ट है। यहां पर असली जादू देखने को मिलता है। जब इसी रिव्यू को हिंदी में लिखने को कहा गया, तो एआई ने सिर्फ शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं किया, उसने भाषा और कल्चर के हिसाब से जरूरी बदलाव किए। हिंदी वाले वर्जन में आज की पीढ़ी और ओवर ड्रामेटिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये दिखाता है कि वो ऑडियंस को कितनी बेहतर तरह से समझ रहा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एआई सिर्फ लिख नहीं रहा है, वो एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोच रहा है। वो ये समझ रहा है कि हर प्लेटफॉर्म पर लोगों से कनेक्ट करने का एक अलग ही फॉर्मूला होता है। चलिए, अब आते हैं इस एक्सपेरिमेंट के सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पे, एक पूरी की पूरी यूट्यूब रिव्यू स्क्रिप्ट तैयार करना। ये एआई के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। और एआई ने बिल्कुल निराश नहीं किया। उसने आज के जमाने के YouTube रिव्यू का पूरा फॉर्मूला ही डिकोड कर लिया। जरा देखिए कैसे। पहले एक जबरदस्त हुक, फिर कहानी और इमोशंस का एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकल डिटेल्स जैसे सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक, फिर एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर बात और आखिर में एक बैलेंस्ड फैसला जिसमें कमजोरियां भी बताई गई हों। यह स्ट्रक्चर बिल्कुल किसी मंजे हुए यूट्यूबर जैसा है। इस स्लाइड पर जरा खास ध्यान दीजिए। एआई ने सिर्फ फिल्म की तारीफें नहीं की, बल्कि उसकी काल्पनिक कमजोरियां भी गिना दी। ये सोचना कि कुछ सीन प्रिडिक्टेबल हो सकते हैं या कुछ कैरेक्टर्स को और मजबूती से लिखा जा सकता था, ये दिखाता है कि एआई एक क्रिटिक या समीक्षक की तरह सोचने की नकल कर सकता है। और एक बार फिर एआई ने उसी गहरी भावना को दोहराया। यूट्यूब स्क्रिप्ट में भी उसने अर्न्ड पैट्रियोटिज्म यानी कमाई हुई देशभक्ति का जिक्र किया। इससे पता चलता है कि उसकी समझ में एक कंसिस्टेंसी है। यूट्यूब स्क्रिप्ट के आखिर में जो रेटिंग दी गई वो भी 3.5 स्टार थी। ये दिखाता है कि अलग अलग फॉर्मेट में भी एआई का जो आकलन था वो एकदम स्थिर रहा, जो एक अच्छी समीक्षा की निशानी होती है। तो इस पूरे प्रयोग से हम सीखते क्या हैं? ये सिर्फ एक मजेदार एक्सरसाइज नहीं है, ये एआई की क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस टेबल में सब कुछ साफ है। एआई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझता है, अलग अलग फॉर्मेट में ढल सकता है और सबसे जरूरी बात, वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस की नकल कर सकता है। ये सिर्फ पैटर्न को पहचानना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एआई सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहा, वो हमें हमारे ही कंटेंट बनाने के तरीकों का एक आईना दिखा रहा है। वो उन सभी फॉर्मूलों को समझ रहा है जिनका इस्तेमाल हम और आप रोज करते हैं। और मैं इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। अगर एक मशीन हमारी क्रिएटिविटी के बने बनाए फॉर्मूलों को इतनी आसानी से सीख सकती है, तो ये हमारी अपनी क्रिएटिविटी के बारे में क्या कहता है?
क्या हमें अपने तरीकों पर फिर से सोचने की जरूरत है?